बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे मुनिनाथ मेरी रक्षा कीजिए। ये सुनो मुनीश्वर ने कहा, हे त्रिशंकु मेरे तपोबल से तू वहीं ठहर जा। मुनि के मुख से ये वचन निकलते ही त्रिशंकु तो वहीं आकाश में ठहर गया। यहाँ तक हमने कथा की थी उसके आगे शुरू कर रहे हैं। आप भाग्यशाली हैं, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुन रहे हैं। और विश्वामित्र उसके लिए वह नवीन स्वर्ग और नवीन देवों की रचना करने लग गया। ये देख देवों ने उनसे ऐसा नहीं करने के लिए प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, हे देवो मैं त्रिशंकु को स्वर्ग देने के लिए वचन दे चुका हूँ, इसलिए स्वर्ग तो नवीन अवश्य बनाऊंगा, परंतु आपकी प्रार्थना करने पर नवीन देवताओं को बनाने की इच्छा को टाल दूंगा। हे परीक्षित, जब से राजा त्रिशंकु विश्वामित्र के नवनिर्माण निर्मित स्वर्ग में उल्टा लटक रहा है और उसके मुख से जो लार गिरी रही है उसी से कर्मनाशा नामक नदी, जिसमें स्नान करने से सब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, बह रही है। इसलिए मगध देश जिसमें त्रिशंकु की छाया पड़ती है और कर्मनाशा नदी अपवित्र मानी गई है। ये राजन, राजा त्रिशंकु का पुत्र हरिश्चंद्र बड़ा प्रतापी राजा हुआ है। उसने अपने पुत्र होने के लिए वरुण की प्रार्थना की थी कि हे वरुण देव, यदि मेरे पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तो मैं उसे तुझ पर बलिदान कर दूंगा। सो वरुण देव की कृपा से उसके रोहिताश नाम का पुत्र तो उत्पन्न हो गया, परंतु उसने स्नेह से 12 वर्ष बीत जाने पर भी उसका बलिदान नहीं किया। इससे राजा को जलंधर का रोग हो गया। जब रोहिताश सोचने लगा कि अपनी जगह किसी अन्य पुरुष की बलि देकर और वरुण देवता को प्रसन्न कर पिता को रोग के कठिन दुख से छुड़ाना चाहिए। ये राजा इस प्रकार सोचकर रोहिताश अजय कीर्ति मुनि के पास चला गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनिनाथ, आपके 3 पुत्र हैं, उसमें से एक को मेरी जगह वरुण देवता को बलि देने की कृपा कीजिए। इसके बदले में आपको एक सुंदर दुधारू गौएं मिलेंगी। ये सुन अजय कीर्ति ने कहा, हे राजकुमार, बड़ा लड़का तो मुझे बहुत प्रिय है। ये सुन स्त्री कहने लगी कि छोटा बेटा मेरी आंखों का उजाला है, इसलिए उनको भी मैं नहीं दूंगी। तब उसके मंझले पुत्र सुन सैफ ने कहा, हे राजकुमार, मुझ पर किसी का भी स्नेह नहीं है, इसलिए आप एक अधिक 100 गौओं में मुझे खरीद कर प्रसन्नता से वरुण की बलि दीजिए। इसके बाद जबकि रोहिताश सुन सैफ को मोल लेकर घर की ओर आ रहा था, मार्ग में विश्वामित्र मिल गए। सो उन्होंने सुना सैफ अपने भांजे को देखकर पूछा कि आज कहाँ जा रहे हो? तो सुना सैफ ने सारा वृतांत अपने मामा को बतला दिया। हे राजन, सारा कुछ सुनकर विश्वामित्र ने अपने भांजे को कहा, हे सुनना सैफ, मैं तुमको कुछ मंत्र बतलाए देता हूँ, जिसके जाप करने से तू बलि दान होने से अवश्य बच जाएगा। ये परीक्षित, रोहिताश के घर पहुँचने पर हरिश्चंद्र ने सब ऋषिश्वरों को बुलाकर यज्ञ को आरंभ किया और जिस समय सुना सैफ को बलि देने लगे तो उसने विश्वामित्र के बताए हुए मंत्रों से वरुण देवता की स्तुति करना प्रारंभ किया। हे राजन, तब वरुण देवता ने प्रसन्न होकर दर्शन देकर कहा, हे राजन, सुना सैफ मेरा भक्त है, इसलिए इसको छोड़ दिया जाए और यज्ञ करने से मैं तुम्हारे ऊपर भी प्रसन्न हूँ, इसलिए अब आपको भी अगाड़ी कोई रोग और दुख नहीं सताएगा। इसके बाद वरुण अंतर्ध्यान हो गया और राजा हरिश्चंद्र रोग रहित होकर अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाकर वन में तप करने के लिए चला गया
तथा वहाँ योगाभ्यास से अपना शरीर त्याग कर मुक्त हो गया। राजा सगर और उसके 60,000 पुत्रों की कथा सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, रोहिताश के वंश में एक चंबक नाम का राजा हुआ, जिसने चंपापुरी नाम की एक प्रसिद्ध नगरी बसाई, और उसी के वंश में राजा आहुक हुआ। यद्यपि उसने संतान प्राप्ति के लिए 1000 विवाह किए, परंतु ईश्वर इच्छा से किसी के भी संतान नहीं हुई। तब एक दिन नारद मुनि से जब उन्होंने बहुत प्रार्थना की, तो उन्होंने उसे एक आम का फल देते हुए कहा, हे राजन, इस फल को आप अपनी एक रानी को खिला दीजिए, ईश्वर की कृपा से अवश्य पुत्र होगा। इसके बाद राजा ने वह फल अपनी बड़ी रानी को खिला दिया, सो ईश्वर कृपा से उसके फल खिलाते ही गर्भवती हो गई। हे परीक्षित, अभी राजा के पुत्र होना भी नहीं पाया था कि राजा आहुक पर अकस्मात विदेशी राजा ने चढ़ाई कर दी, जिससे राजा को पराजित होकर वन की शरण लेनी पड़ी। किंतु वन में जाने पर भी वह अपनी बड़ी रानी से ही प्रेम किया करता था। अर्थात यूं कहिए 8 पहर उसी की याद में पर्णकुटी में व्यतीत किया करता था। ये देखकर उसकी अन्य रानियों के चित्त में सौती का डाह उत्पन्न हो गया, और उन्होंने सोच विचार कर बड़ी रानी को खाने में विष दे दिया। जब उस विष के प्रभाव से रानी का शरीर जलने लगा, तो उसने पास ही अवरव ऋषिश्वर से जाकर प्रार्थना की कि हे मुनीश्वर, मैं पेट की अग्नि से जली जाती हूँ, तो कृपा कर मेरी रक्षा कीजिए। जब ऋषिश्वर ने उनको औषधि और आशीर्वाद देकर कहा, हे रानी, तुमको यद्यपि विष दे दिया गया था, परंतु चिंता करने की कोई बात नहीं, आपके गर्भ और आपको ईश्वर की कृपा से अब कोई कष्ट नहीं होगा। हे राजन, इसके बाद उस रानी के एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र विष के सहित उत्पन्न हो गया, क्योंकि संस्कृत में विष का नाम घर है, इसलिए उस लड़के का नाम सगर रखा गया। इससे पूर्व जबकि उसका पिता मर गया था और उसके साथ उसकी 1000 मावसी सती हो गई थी, तब महर्षि अवरव ने ही उसका पालन पोषण किया। हे राजन, जब वह सियाना हो गया तो उसने महर्षि की कृपा से सेना इकट्ठी की और फिर अपने पिता के शत्रु ताल जंद और आदि मलेशियों को युद्ध में पराजित कर न केवल अपने पिता की गद्दी बल्कि 7 द्वीपों का राज्य प्राप्त कर लिया। इसके बाद उसने केशनी और सुधृति नाम की कन्याओं से अपना विवाह कर लिया। कुछ दिन के बाद केशनी से असमंजस नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और सुधृति के गर्भ से एक तुम्बी के आकार की, जिसमें 60,000 जीव थे, एक झिल्ली उत्पन्न हुई। बाद में उसको वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक ढंग से चीरकर उसके प्रत्येक जीव की अलग अलग रक्षा की, इसलिए वह 60,000 जीव कुछ दिनों में पूरे बालक आकार के होकर सगर के बलशाली पुत्र हो गए। क्योंकि असमंजस पुत्र को पीड़ा दिया करता था, इसलिए सगर ने उसे वन में भिजवा दिया। किंतु उसका पुत्र अंशुमान बड़ा सुंदर और अच्छे विचार का था, इसलिए सगर उस अपने पोते पर बड़ा प्रेम किया करता था। ये परीक्षित, इस प्रकार धर्म से प्रजा का पालन करते हुए जब राजा सगर को कुछ समय व्यतीत हो गया, तब उसने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। सो परमेश्वर की कृपा से 99 यज्ञ तो संपूर्ण हो गए, परंतु जब उसने 100वां यज्ञ करने के लिए श्याम वर्ण घोड़ा छोड़ा, तो इंद्र ने विचार किया कि यदि राजा सगर के 100 यज्ञ संपूर्ण हो गए तो स्वर्ग हाथ से सटक जाएगा। ये सोचकर उसने श्याम वर्ण घोड़े को चराकर यहाँ कपिल देव मुनि की
मुनि समाधि लगाए बैठे थे, उनके पीछे की ओर एक पेड़ में बांध दिया। हे राजन, इसके बाद जब सगर कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने क्रोध में चिल्लाकर कहा कि चोर मिल गया, चोर मिल गया। उसके इस प्रकार चिल्लाने से कपिल देव की समाधि टूट गई और जो ही उन्होंने उनको क्रोध की दृष्टि से देखा, क्यों ही वह सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। हे राजन, बहुत दिन बीत जाने पर भी जब सगर के अपने 60,000 पुत्र और श्यामवर्ण घोड़े का कुछ पता नहीं लगा तो उन्होंने अंशुमान अपने पोत्रे को पुचकारते हुए कहा, हे तात, तुम अभी घर से जाकर श्यामवर्ण घोड़ा और अपने चाचाओं का पता लगाओ। श्यामवर्ण घोड़े और अपने चाचाओं का पता लगाओ। इसके बाद जब बहुत सी सेना को लेकर अंशुमान खोज करता हुआ कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा तो श्यामवर्ण घोड़े को पेड़ से बंधा पाया। तब उसने कपिल देव जी की बड़ी प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, हे तात, तुम्हारे 60,000 चाचा तो हमारी जोग की अग्नि से जलकर भस्म हो चुके हैं। तो जब तक गंगा जी के जल में इनकी भस्म प्रवाहित नहीं होगी तब तक इनकी मुक्ति होना कठिन ही है, नहीं बल्कि असंभव है। इसलिए यदि इसकी मुक्ति की इच्छा हो तो गंगा जी को लाने का अवश्य प्रयत्न करना, तथा आपको भी घर से चले बहुत दिन हो गए, इसलिए श्यामवर्ण घोड़े को ले जाकर अपने दादा का यज्ञ संपूर्ण करो और उनके चेत को शांति प्रदान करो। अंशुमान के मुख से अपने पुत्रों का समाचार सुनकर राजा सगर ने ईश्वर इच्छा बलवान समझकर संतोष किया और फिर यज्ञ संपूर्ण कर ऋषिश्वरों को और अन्य उपस्थित गणों को दान दक्षिणा दे विदा किया। तदंतर संसारी माया मोह को झूठा समझकर और अंशुमान अपने पोते को राजगद्दी पर बिठाकर राजा सगर वन में हरि भजन कर मुक्त हो गए। गंगा जी की कथा। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इसके बाद राजा अंशुमान कुछ दिन राज्य करके अपने पुत्र दिलीप को गद्दी पर बिठाकर गंगा जी का तप करते करते वन में जाकर मर गया, किंतु गंगा जी प्रसन्न न हुई। तत्पश्चात दिलीप भी भगवती गंगा को लाने के लिए तप करता करता शरीर त्याग दिया, परंतु गंगा जी उनसे भी नहीं आई। एक दिन का वृत्तांत है कि राजा दिलीप का पुत्र भगीरथ अपने साथियों के साथ खेल रहा था। उस समय उसने सुना कि मेरे पिता और दादा गंगा जी का गुणगान गाते गाते मर गए, परंतु गंगा जी उन पर प्रसन्न न हुई। यह सुन उसने कहा कि पहले मैं गंगा जी को प्रसन्न करके बाद में राज्य करूंगा। हे राजन, ऐसा कहकर भगीरथ वन में जाकर गंगा जी का तप करने लगे। सो कुछ दिन के बाद भगवती गंगा प्रसन्न होकर स्त्री रूप में दर्शन दे कहने लगी, हे भागीरथ, मैं तुम्हारे प्रयत्न से बड़ी प्रसन्न हूँ, इसलिए जिस वस्तु की इच्छा हो मांगी। तब हाथ जोड़कर भगीरथ कहने लगा, हे माता, मेरे पुरखा कपिल ऋषि की क्रोधाग्नि में भस्म होकर मुक्त नहीं हुए हैं, इसलिए उनको अपने पवित्र प्रवाह में बहाकर मुक्त करने की कृपा कीजिए। ये सुन गंगा जी कहने लगी, हे भगीरथ, मेरे मृत्यु लोक में आने के दो कारण है। एक तो मेरे आकाश से गिरते समय पृथ्वी मेरा भार सहन नहीं कर सकेगी, इसलिए किसी ऐसे प्रतापी पुरुष की आवश्यकता है जो मेरे भार को सहन कर सके। दूसरे, मुझ में जो पापी नहाएंगे वे यद्यपि पाप रहित हो जाएंगे, परंतु उनके पापों का कुछ फल मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। ये सुन भगीरथ ने कहा, हे भगवती, इन बातों की प्राय आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, क्योंकि पाप और भार को सहन करने के लिए मैं भगवान शंकर को प्रसन्न कर लूँगा, और जो धर्मात्मा प्राणी आप में नहाएंगे उनके पुण्य के प्रताप से पापियों का पाप आपको कुछ भी कष्ट न पहुँचा सकेगा।
हे राजन, भागीरथ के ये वचन सुनकर भगवती गंगा तो अंतर्ध्यान हो गई और भागीरथ ने भगवान शंकर को तप करके प्रसन्न कर लिया। तब भागीरथ के प्रार्थना करने पर भगवती गंगा ब्रह्मलोक से गिरकर भगवान शंकर की जटाओं में समा गई। इसके बाद भगीरथ ने फिर भोलेनाथ की स्तुति की तो उन्होंने गंगा जी को जटा में से गिराकर उसे एक रथ देकर कहा, हे भगीरथ, लो इस रथ पर सवार होकर गंगा जी को रास्ता दिखाते चलो और जहाँ आपके पूर्वज भस्म में पड़े हैं उनको मुक्त कराओ। हे राजन, इसके बाद ज्यों ही गंगा जी सागर के 60,000 पुत्रों की भस्म पर से होकर गुजरी, त्यों ही वह दिव्य रूप होकर गंगा जी की स्तुति करते हुए वैकुंठ में चले गए और भगीरथ प्रसन्न होता हुआ अपने नगर में आ गया तथा ब्राह्मण और निर्धनों को दान देता हुआ प्रेम से प्रजा का पालन करने लगा। कुछ समय के बाद भगवान का भजन करके मुक्त हो गया। हे राजन, उनके वंश में ऋतुपर्ण नाम का राजा बड़ा प्रतापी हुआ, जिसने राजा नल को धूत विद्या सिखाकर अश्व विद्या सीखी। ऋतुपर्ण का पुत्र सुदास भी बड़ा प्रतापी राजा हुआ। एक दिन का वृतांत है कि उसने अहेर खेलते हुए एक मृग रूप राक्षस को मार दिया। इसलिए उसका भाई बदला लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धर उसका रसोइया हो गया। एक दिन जबकि वशिष्ठ जी को भोजन कराया जा रहा था, उस ब्राह्मण रूप राक्षस ने उसके भोजन में मनुष्य का मांस मिला दिया। जब गुरु वशिष्ठ को अपने योग बल से ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोधित होकर कहा, हे नीच महीप, तू हमारे जैसे उत्तम ब्राह्मण को केवल पशु पक्षी का ही नहीं बल्कि मनुष्य का मांस खिलाना चाहता है। इसलिए हम तुझे इस अपराध का दंड देकर कम से कम 12 वर्ष के लिए तेरी राक्षसी बुद्धि बना देते हैं। ये वृथा श्राप सुनकर राजा को भी क्रोध आ गया और ज्यों ही वह जल लेकर वशिष्ठ जी को शाप देने के लिए उतारू हुए, त्यों ही उनकी रानी ने उनको धर्म का उपदेश देकर ऐसा करने से रोक दिया। सो राजा ने वह मंत्रित जल जैसे ही अपने पैरों पर गिराया, तैसे उसके पैर काले हो गए। तब से राजा सुदास का नाम कलमाशपाद प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद जब राजा की राक्षसी बुद्धि हो गई तो उन्होंने एक मुनि को देखकर ज्यों ही भक्षण करना चाहा, त्यों ही मुनि की स्त्री ने राजा से प्रार्थना करते हुए कहा कि कृपा कर आप इन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि ये अभी गौना कराकर ला रहे हैं और यदि आपको भोजन की ही प्रबल इच्छा है तो इन्हें छोड़कर मुझे भक्षण कर लीजिए। किंतु राजा ने उनकी किसी भी प्रार्थना पर ध्यान न देकर उस ऋषि को मार दिया। इसके बाद जब वह ऋषि पत्नी उसके साथ सती होने लगी तो उसने श्राप देते हुए कहा, रे नीच, ईश्वर की कृपा से जिस समय तू स्त्री पर संग करेगा उसी समय तेरा देहांत हो जाएगा। हे परीक्षित, 12 वर्ष व्यतीत हो जाने पर राजा कलमाशपाद की बुद्धि मनुष्यों जैसी हो गई और उसकी राक्षसी बुद्धि बिल्कुल जाती रही। इसके बाद एक दिन राजा ने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर संतान के लिए प्रार्थना की, किंतु इसके पूर्व ऋषि पत्नी के श्राप का समाचार भी सुना दिया। तब वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, ईश्वर की कृपा से बिना संभोग किए ही आपके संतान उत्पन्न हो जाएगी। परीक्षित, इसके बाद राजा के अश्मत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके पुत्र का नाम मोलक था, जो किसी प्रकार ऋषिश्वरों ने झूठ सच बोलकर परशुराम जी के क्रोध से बचा लिया था। हे राजन, सब क्षत्रियों की जड़ उसे ही समझना चाहिए तथा उसी के वंश का राजा खटवांग ऐसा प्रतापी राजा हुआ जिसने दैत्यों को मारकर देवों की सहायता की थी। भगवान रामचंद्र जी की कथा।
सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, राजा खटवांग के वंश में महाराज अयोध्यापति दशरथ बड़े प्रतापी हुए। उनके पार ब्रह्म परमेश्वर के अवतार श्री रामचंद्र जी कौशल्या के गर्भ से तथा शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न सुमित्रा के गर्भ से एवं भरत जी ककई के गर्भ से उत्पन्न हुए। हे राजन, उनके चरित्र का वर्णन वाल्मीकि ऋषि के अपनी रामायण में सम्यक प्रकार से किया है, किंतु हम उतनी कथा संक्षेप से आपके सामने सुनाते हैं, सो ध्यान लगाकर सुनिए। भगवान रामचंद्र जी ने बचपन में मारीच और सुबाहु राक्षसों को मारकर विश्वामित्र ऋषिश्वर के यज्ञ की रक्षा की और फिर उनके तथा लक्ष्मण भाई के साथ जनकपुर में जाकर शिव का धनुष तोड़ सीता को ब्याही। इसके बाद पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वन में चले गए और वहां रावण की बहन शूर्पणखा की नाक कान काट कर 14,000 राक्षसों के सहित खारवादूषण उनके भाई को मार गिराया। जब ये समाचार रावण ने सुना तो वह जोगी का वेश बनाकर सीता जी को हर कर ले गया। इसके बाद रामचंद्र जी ने जटाऊ से, जो कि रावण द्वारा घायल हो चुका था, रावण द्वारा सीता जी का चुराया जाना ज्ञात कर उनका खोजना प्रारंभ किया और सुग्रीव से मित्रता कर बाली को एक ही बाण से सुरपुर भेज दिया। इसके पश्चात जो ही हनुमान जी ने ये बताया कि सीता जी लंका में है, क्यों ही भगवान ने समुद्र को पुल द्वारा पार कर लंका पर चढ़ाई कर दी। ये समाचार सुनकर रावण के भाई विभीषण भक्त ने अपने भाई को समझाया कि रामचंद्र जी को सीता जी को देकर संधि कर लेनी चाहिए। इस पर रावण ने उसे बुरा भला कहकर घर से निकाल दिया। तब भाई द्वारा अपमानित होकर विभीषण रामचंद्र जी की ओर आ मिला और उन्होंने भी उनका सम्मान कर उसी समय उसे लंका का राजा घोषित कर दिया। तत्पश्चात भगवान ने विभीषण, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, अंगद, नील, नल और अनेक ऋष भालुओं सहित लंकापुरी पर धावा बोल कुंभकर्ण, मेघनाथ और अन्य निशाचरों के साथ रावण को सुरपुर भेज दिया। हे राजन, इसके बाद रामचंद्र जी विभीषण को राय तिलक कर सीता जी, लक्ष्मण जी और समस्त सेनापतियों ऋष बालू सहित पुष्प विमान में बैठकर अयोध्यापुरी को चल दिए और अवधि पूरी होने वाले रोज यदि वे ठीक समय पर नहीं पहुंचते तो उनके भाई भरत, जो कि जोगी का वेश बना 14 वर्ष तक केवल तपस्या करते रहे थे, संभव है जीते नहीं मिलते। हे राजन, भ्रातृत्व प्रेम का सबसे बढ़कर और कहाँ उदाहरण मिल सकता है। तत्पश्चात ज्यों ही भगवान राम अयोध्या में पहुँचे त्यों ही भरत जी ने दौड़कर कौली भर ली। हे राजन, उस समय के प्रेम के प्रबल समुद्र को पार करना ज्ञानियों के लिए भी कठिन नहीं बल्कि संभव हो गया। प्राणों से प्रिया भरत बाई से मिलने के पश्चात रामचंद्र जी ने गुरु विशिष्ट और माताओं के चरण कमलों में दंडवत किया। तदंतर शुभ मुहूर्त में वशिष्ठ जी की आज्ञा से सिंहासन पर बैठकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। सुखदेव जी कहने लगे, सीता जी के वनवास की कथा। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार जब रामचंद्र जी को धर्म पूर्वक राज्य करते हुए कुछ दिन व्यतीत हो गए तो एक दिन का वृत्तांत है कि भगवान रामचंद्र जी प्रजा के दुख सुख के समाचार ज्ञात करने के लिए वेश बदल कर घूम रहे थे। तब उनको एक घर में से किसी स्त्री के रोने की आवाज़ आई। सो इसका कारण जानने के लिए वह उसी घर की दीवार के सामने कान लगाकर खड़े हो गए। उस समय के वह वाक्य सुनकर उनके दुखी होने का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि इस घर का स्वामी, जो कि एक धोबी था, अपनी स्त्री से चिल्ला कर कह रहा था कि हे अदम नारी, मेरे घर में ठहरने के लिए तुझे किसी प्रकार की आज्ञा नहीं है। मैं तुझे कल किसी अन्य के घर में रहने के अपराध में अपने घर से बाहर निकालने के लिए आज्ञा देता हूँ। सो बिना एक पल इस घर में ठहरे, इसी समय सदा के लिए मेरी आंखों से ओझल होकर
अपना काला मुंह कर। ये वचन सुनकर धोबिन कहने लगी, हे राजन, मेरे केवल एक दिन घर नहीं आने के प्रथम अपराध को क्षमा कर मुझे चरणों में स्थान दीजिए। धोबी क्रोधित होकर कहने लगा, पगली, मैं रामचंद्र नहीं हूँ जो 1 वर्ष रावण के घर रहने पर भी सीता को अपने घर में रख लिया। मैं वह मान का धनी धोबी हूँ जो एक दिन दूसरे के घर में रहने पर भी अपनी स्त्री का जीवन पर्यंत दर्शन नहीं करूँगा। ये राजन, धोबी के मुख से इस प्रकार अनर्गल वचन सुनकर रामचंद्र जी मन में दुखी होते हुए महलों में चले गए और सोचने लगे कि यद्यपि ये प्रजा का अपवाद सफेद झूठ है और स्वर्ण की तरह सीता निर्मल है, परंतु तो भी सीता जी को कल ही वन में भिजवाकर इस लोकापवाद को समूल नष्ट करना चाहिए। ये राजन, ऐसा विचार कर भगवान राम ने प्रातःकाल ही तीर्थ के बहाने से सीता जी को रथ पर बिठाकर लक्ष्मण द्वारा वन में भिजवा दिया। इसके बाद यूं ही वाल्मीकि आश्रम में पहुँचे, क्यों ही लक्ष्मण जी ने सीता जी को रथ से उतार सिसकते हुए सारा वाक्य वृत्तांत सुना दिया। ये राजन, देवर के मुख से ये वज्र वाक्य सुनकर भी भगवती सीता न घबराई और हरि इच्छा प्रबल समझकर कहने लगी, हे लक्ष्मण, भगवान राम से मेरी हाथ जोड़कर प्रणाम कह ये कहना कि मुझे विजोगन के सर्व अपराध क्षमा कर दया दृष्टि रखते रहें। यद्यपि उन्होंने मुझ गर्भवती को वन में भेजकर मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं किया है, किंतु शास्त्रकारों का कहना है कि स्वामी के दंड देने पर भी उनकी सेवा ही करनी चाहिए। इसलिए ऐसा व्यवहार करने पर भी मैं सदा उनका ध्यान धर्म योग के दुख को सुख में समझती रहूंगी। हे राजन, हे परीक्षित, पतिव्रत धर्म का इससे बढ़कर संसार में और क्या उदाहरण हो सकता है। तत्पश्चात लक्ष्मण जी तो अयोध्यापुरी को आ गए और सीता जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहने लगी। कुछ समय बीत जाने पर उनके गर्भ से लव और कुश 2 बड़े प्रतापी शूरवीर पुत्र हुए। ये राजन, वाल्मीकि ऋषि सीता जी को पुत्री की तरह और उनके पुत्रों को पुत्रों की तरह समझकर प्रेम से पालन करते थे। कुछ समय बीतने पर जब भगवान रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ का विचार कर श्याम वर्ण घोड़ा छोड़ा तो लव कुश ने उसके सिपाही और सेनापतियों को मारकर घोड़ा बांध लिया। जब रघुनाथ जी ने स्वयं जाकर सीता जी समेत उनको लाना चाहा तो सीता जी भगवान के ध्यान में लवलीन हो वहीं पृथ्वी में समा गई और लव कुश अयोध्यापुरी में राम जी के साथ चले गए। वहां जाकर भगवान ने स्वर्ण की सीता बनाकर अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण किया। 11,000 वर्ष तक धर्म से प्रजा का पालन कर और अपने पुत्रों को राज्य देकर देवलोक को प्रस्थान किया। हे राजन, भगवान राम ने मर्यादा को बांधने के लिए और दुष्टों को मारकर भक्तों को सुख देने के लिए पृथ्वी पर अवतार धारण किया था। जो कोई मनुष्य उनके नाम का स्मरण करते हैं वह संसार में सब प्रकार के सुखों का उपभोग कर अंत में मुक्त हो जाते हैं। कुश के वंश का वर्णन। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, राजा कुश के वंश में अतिथि, पुंडरीक और सुदास आदि बहुत से राजा होकर मरु नाम के एक प्रतापी राजा को, जो उत्तर दिशा में अब तक कलाप ग्राम में बैठकर तप करते हैं। हे राजन, उन्हीं के वंश में राजा बृहद बल, जिसको आपके दादा भीमसेन ने महाभारत में मार दिया था, बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। तथा उन्हीं के वंश में सहदेव और सुमंत आदि कई प्रतापी राजा होकर कालयुग में कई पीढ़ी तक राज्य करते रहेंगे। हे परीक्षित, इसी प्रकार कालयुग में भी बहुत समय तक सूर्यवंशी राजा का राज्य रहेगा तथा उनका वंश भी उत्तम माना जाएगा। तथा जो कोई मनुष्य भगवान रामचंद्र और सूर्यवंशी राजाओं की कथा सुनेंगे वह शत्रुओं पर विजय होकर संसार में सम्मान प्राप्त करेंगे। वशिष्ठ मुनि का महाराज निमि को श्राप देना।
सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक समय इक्ष्वाकु के पुत्र राजा निमि ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को यज्ञ कराने के लिए कहा। ये सुन गुरु जी कहने लगे, हे निमि, मेरे पास इससे पूर्व यज्ञ कराने के लिए इंद्र के यहाँ से न्योता आ चुका है, इसलिए पहले मैं उनका यज्ञ करवाता हूँ, इसके बाद वहाँ से आकर आपका यज्ञ करवा दूंगा। ये कहकर वशिष्ठ जी तो इंद्र लोक को चले गए और राजा निमि अपने मन में सोचने लगे कि ये शरीर अनित्य है और पता नहीं कब प्राणों से अलग हो जाए, इसलिए यदि वशिष्ठ जी के आने के पूर्व ही देहांत हो गया तो यज्ञ करने की इच्छा मन में रह जाएगी। ये परीक्षित, ये सुनकर राजा निमि ने गौतम ऋषि को अपना पुरोहित बना यज्ञ आरंभ करवा दिया। कुछ दिन के बाद जब इंद्र का यज्ञ कराकर वशिष्ठ जी वहां आए तो उन्होंने दूसरे पुरोहित से यज्ञ करवाते देख राजा निमि को श्राप दिया कि हे राजन, तुमने दूसरा पुरोहित बनाकर हमारा अपमान किया है, इसलिए ये आपका शरीर प्राणों को छोड़कर अलग हो जाए। ये सुन राजा ने गुरु वशिष्ठ को श्राप देते हुए कहा कि हे गुरुदेव, आपने अपने जजमान का यज्ञ छोड़कर लोभ से इंद्र का यज्ञ करवाया है, इसलिए आपका भी ये शरीर न रहे। तत्पश्चात राजा निमि और वशिष्ठ मुनि का शरीर परस्पर के शाप से छूट गया। इसके बाद वशिष्ठ जी तो अगस्त मुनि के साथ मित्रा वरुण देवता उत्पन्न हो गए और राजा निमि देवताओं के वरदान से आनंद होकर प्राणियों की पलकों में निवास करने लगे। हे राजन, उन्हीं के मिथिल नाम के प्रतापी पुत्र ने मिथिला नाम की पुरी बसाई थी, जो अब तक मिथिलापुरी के नाम से प्रसिद्ध है, तथा उन्हीं के वंश में देवराज और बहुत से प्रतापी राजा होकर कई पीढ़ी उपरांत जनक नाम के बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। उन्हीं की पुत्री सीता जी का विवाह श्री रामचंद्र जी से हुआ था। हे राजन, यद्यपि राजा जनक के वंश में शीरध्वज और धर्मध्वज नाम के राजा हुए, परंतु विशेष नामधारी होने पर भी वह जनक और बहुत से प्रतापी विदेह के नामों से प्रसिद्ध होते रहे हैं। राजा जनक के वंश में सभी के सभी राजा बड़े धर्मात्मा, ज्ञानी और जोगी होकर वैकुंठ प्राप्त करते रहे हैं। इनकी कथा सुनाकर शुकदेव जी कहने लगे, ही परीक्षित, हमने आपके सामने संक्षेप से सूरजवंशी राजाओं की जीवनी सुना दी है। अब हम आपको चंद्रवंशी राजाओं के जीवन चरित्र सुनाने लगे हैं, सो सावधान होकर सुनने का कष्ट कीजिए। शुकदेव जी का राजा परीक्षित को चंद्रवंशी राजाओं की कथा कहना। शुकदेव जी कहने लगे, हे राजन, विष्णु भगवान की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा से अत्रि तथा अत्रि मुनि से चंद्रमा हुए, जो बाद में ब्राह्मण, तारागण और वनौषधियों के राजा बना दिए गए। एक समय का वृत्तांत है कि चंद्रमा ने बृहस्पति को बुलाकर यज्ञ आरंभ किया। ये राजन, जिस समय यज्ञ हो रहा था उस समय गुरु की पत्नी तारा को चंद्रमा ने छीन लिया। इसके बाद तारा के बुध नाम का पुत्र हुआ। इस पर जब चंद्रमा और गुरु में वाद विवाद हुआ तो देवताओं ने बुध तो चंद्रमा को दिला दिया और तारा बृहस्पति जी को सौंप दी। इतनी कथा सुनकर शुकदेव जी राजा परीक्षित को कहने लगे, हे राजन, ये आपको पहले बताया जा चुका है कि इला नाम की स्त्री से बुध से पुरर्वा नाम करके एक बड़ा प्रतापी राजा हो चुका है। वह इतना सुंदर था कि उसके रूप को देखकर उर्वशी नाम की अप्सरा मोहित हो गई थी। हे राजन, उसी उर्वशी से राजा पुरुरवा के 6 पुत्र उत्पन्न हुए। इसके बाद राजा पुरुरवा बहुत दिन धर्म से राज्य करके प्रजा का पालन करता रहा। तत्पश्चात यज्ञ करके अंत समय
गंधर्व लोक को चला गया और वहाँ आनंद से उर्वशी के पास रहने लगा। राजा पुरुरवा के वंश की कथा सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, राजा पुरुरवा के जो 6 लड़के थे उनमें सबसे बड़े लड़के का नाम आयु था। उन्हीं के वंश में राजा जहू और गादी बड़े प्रसिद्ध राजा हो गए हैं। राजा गादी की एक बड़ी सुंदर सत्यवती नाम की कन्या थी। उसके रूप की प्रशंसा सुनकर एक दिन ऋषिक ऋषिश्वर ने महाराजा गादी से प्रार्थना की कि हे राजन, अपनी पुत्री सत्यवती का मुझसे विवाह करवा दीजिए। ये सुन गादी ने कहा, हे मुनीश्वर, यदि आप 1000 श्याम वर्ण घोड़े मुझे लाकर दें तो मैं सत्यवती को आपको दे सकता हूँ। हे परीक्षित, राजा गादी की बात सुनकर ऋषिक ऋषिश्वर ने वर्ण देवता के पास से 1000 श्याम वर्ण घोड़े लाकर राजा गादी को दे दिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और तत्पश्चात राजा गादी ने सत्यवती का विवाह ऋषिक ऋषिश्वर से कर दिया। तब विवाह के कुछ दिन उपरांत राजा गादी की पटरानी ने ऋषिक ऋषिश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे ऋषिश्वर, मेरे और मेरी पुत्री सत्यवती के लिए श्रेष्ठ संतान उत्पन्न होने का उपाय कीजिए। इसके बाद ऋषिक ऋषिश्वर ने यज्ञ आरंभ किया और जब यज्ञ संपूर्ण हो गया तो उन्होंने कुछ संकल्प लेकर उनके 2 भाग किए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इन्हीं शब्दों से हम